माता पिता थे, अकेला लड़का, जब ब्याह हुआ तो दुल्हन घर में आई। कुछ दिन सब कुछ सही चलता रहा। धीरे धीरे सास ननद में, बहू सास में और ननद भौजाई में थोड़ी थोड़ी तकरार शुरू हो गई। बहुरिया बेचारी मने मन बोले कुछ नहीं, मन मन बहुत दुखी, कभी जवाब नहीं भी दिया पलट के। एक बार उसने क्या किया, हर घर में तुलसी का पौधा होता है, तो वो बहुरिया पूजो पाठ कम करती, तो सास बार बार कहे अरे नेक नहाए के एक लोटा जल ही चढ़ा क्यों करूं। तो फिर उसने जल चढ़ाना शुरू किया। जब वो पूजा करने लगी, जब जल चढ़ाना शुरू किया तो पूजा करके जल चढ़ा के धूप बत्ती दिया जला के पूजा करके प्रार्थना करती थी तुलसी माता से, हाथ जोड़ के क्या करती थी, जय 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 तुलसी महारानी और मरी जाए सास और नंदरानी। जय 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 तुलसी महारानी मरी जाए सास और नंदरानी। तुलसी महारानी मरी जाए सास और नंदरानी। जय 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 तुलसी महारानी मरे सास और नंदरानी। रोज यह प्रार्थना करने लगी। भाई सास ने की पूजा करो तो शुरू हो गई। अब भगवान की जब कोई पूजा करता, जो कष्ट होता वही कहता भैया हर लो। तो अपना यही पूजा करती थी। कोई ने नहीं जाने, एक दिन अकेली थी तो जोर से मंत्र यही पड़ी तो पड़ोसी के कान में आवाज गई, बहुरिया का बोलत, आज घर में कोई ना है तो अकेली खूब जोर जोर चिल्लाई, जय 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 तुलसी रानी मर जा सास और नंदरानी। पड़ोसी के कान में आवाज गई तो बहुरिया से कछो ना गई। पड़ोसी ने धीरज से एक दिन, जिनकी वो पत्नी थी, उस भैया से कहा का तुम्हारी दुल्हन पूजा पाठ बहुत करत क्या? हाँ करती है। बड़ा खुश हो गया, उसे लगा तारीफ हो रही। कहाँ करती है? का कबहू सुने हो कि ये कहत का है? कद कबहू ऐसा नंबर ही नहीं है, सुना तो नहीं। क्या कहते? बोले मैं तो नहीं बताऊंगा क्या कहते। एक दिन घर खाली करने का बहाना करना और चुपके से सुनना, पता चल जाएगा क्या कहते। वो भैया ने दूसरे दिन किया। सब घर में कोई नहीं, घर में से सब चले गए। दुल्हनिया ने सोची जा, फिर वो नहाई धोई और भैया दरवाजे की गोट में चुप ही खड़े हो गए सुनवे के लिए। जब नहाई, एक लोटा जल लेके आई, दिया जलाया, धूप बत्ती लगाई, जल चढ़ाया और फिर शुरू हो गई जय 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 तुलसी महारानी और मरी जाए सास और नंदरानी। जैसे ही सुनी, अब उनके तो होश उड़ गए, ये पूजा कैसी करत। अब उन्होंने अपनी दुल्हन से कछुरा गई, शांत रहे, चले गए, बताए ही नहीं कुछ, मतलब इनको एहसास नहीं होने दिया कि पति ने सुन लिया। बढ़िया शाम को भोजन किया, आराम से रहे, रात में सोए। सवेरा हुआ, पहले के लोग गांव से बाहर दिशा मैदान जाया करते थे, अब कोई कोई चल ले तो भैया सुबह जब बाहर गए घूमने, आप लोगों के यहाँ हो या ना हो पर हमारे यहाँ बहुत होता है, तालाबों के किनारे, नदी के किनारे एक बड़ा सा डंडा, बड़े बड़े पत्ते और उसमें फूल हल्का पिंक कलर का, जिसे बेशरम बेल कहते हैं, जान गए ना? हाँ, हमारे यहाँ उसको बेशरम बेल बोलते हैं। तो वो फूलों पत्तों सहित एक बेशरम बेल को डंडा तोड़ लिया और जहां तुलसी का पौधा था दूसरे गमला में उसे लगा दिया। देवी जी सोच रही ये क्या कर रहे,
देवी जी कुछ स्नान करके कुछ देर बाद एक लोटा जल लेके पहुंची, दिया जला रही थी और तब तक उनके पति देवता पीछे से नहाए के एक लोटा जल लेके पहुंचे। तो पहले देवी जी पूजा करी, जल चढ़ाया, फिर शुरू हो गई जय 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 तुलसी महारानी, धीरे से पढ़ रही सुनना ले, अपनी प्रार्थना करी जय 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 तुलसी महारानी मर जाए सास और नंदरानी। जब इन्हें पूजा करके पीछे हटी तब वो भैया आगे बढ़े और एक लोटा जल वो बेशरम बेल के डंडा पे चढ़ाओ और वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करत क्या बोले, अरे बेशरम तेरो सहारो और मर जाए ससुर और मेरे सहारो। अरे बेशरम तेरो सहारो मर जाए ससुर और मेरो सारा। देवी जी एकदम शांत, वे धीरे से बोली वो जोर से बोले। देवी जी एकदम शांत, और जब एकदम शांत देखो कहीं कुछ नहीं, एक दूसरे से कोई ने कछु नहीं कही, सब आपस में शांत। भाई तुम अपनी पूजा कर रहे हैं, हम अपनी कर रहे हैं, बात कर दो शांत। लेकिन दुल्हनिया ने बाद दिन से पूजा करबो बंद कर, पूजा ही करबो बंद, मंत्र पढ़ना बंद कर दिया। कुछ दिन 5-6 महीना बड़े आराम से रही, और जब बड़े आराम से 5-6 महीने रही तो उनके पति देवता को लगा कि सुधर गए, लेकिन उसके मन में लगी थी। 5-6 महीना बाद एक दिन क्या हुआ, शाम को सभी भोजन कर रहे थे और कमरा से देख रही थी यहाँ सब भोजन कर रहे, बढ़िया उतारी साड़ी और बाल बिखेर के आंगन में पछाड़ खा के गिरी। घर वाले सोच रहे यूं का हो, सब परेशान। और जैसे सब पूछे, सास आई पूछी क्या बात बहू, बड़ी बड़ी आंखें दिखाई, बोले नहीं। नंद पूछी, नंद को बड़ी बड़ी आंखें दिखाई, बड़ी जोर से बोली ना। पति देवता ने सोचा मामला कुछ बड़ा लग रहा है, वही हुआ है धीरे से। क्या हो गया, उनसे बड़ी तेज हाथ झटक के बोली। अब उठा के जैसे तैसे बैठा रो तो बड़ी जोर जोर झूमे, बाल बिखेरे बड़ी जोर जोर झूमे। पति देवता जान गए कि ऊपर भूत आया, भूत आ गया। अब कोई जादू चक्कर है, अब क्या करें, तो भगत को बुला लिया जो चुड़ैल उतारत भूत उतारत, उन्हें ले लिया। भगत आए पहुंचे, उनने बढ़िया सो चौक लगाओ और इसने झूमना हल्ला बंद नहीं किया। भगत ने बैठाला सामने, कौन है? अब वो बड़ी जोर से बोले मैंने बताना ही नहीं है, सब चक्कर में पड़े, कछुआ नहीं कबूल रही, बताइए मैं रही। फिर भगत ने पूछी, तब वो कहती एकांत। भगत समझ गए कछु गड़बड़ है, एकांत। कब परिवार वाले से कही तुम सबरे बाहर जाओ, ये एकांत मांग रही, अकेला। सब बाहर गए, निकाल दो। भगत ने पूछी अब बताओ क्या बात। अब कोई चुड़ैल नहीं, कोई भूत नहीं, धीरे से भगत से कहा देखो हमारे ऊपर कोई नहीं है, अब यहां तक भक्ति करन आए हो, ये जितने तय करके ले आए हो बासे दूने हम दुए, और चुप्पे अपनी जेब में धर लो और लौट जाओ यहाँ से। हमारे ऊपर कोई चुड़ैल भूत नहीं, पर एक काम करके जाना। क्या काम? एक काम ये करके जाना, जाकर बाहर जो हमारे पति हैं और हमारी सास नंद ससुर हैं, इनसे सबसे कह दियो कि एक नहीं 7 चुड़ैलें हैं, 7, एक नहीं 7। और ये जाएंगे कैसे बता देना, ऐसे जाएंगे कि सभी परिवार के सदस्य अगर आधे आधे सर के बाल मुड़वाए लें तो जाएंगे। भगत ने सोची यहाँ तो डबल नहीं तिबल काम हो गया भाई, वो भैया तो देंगे और उनकी बीवी ने चुप्पे दे दे, जितने मांगे उतने ले जा, जाएंगे, बता दे जा।
भगत ने बाहर निकल के कही भैया बहुत खतरनाक है, एक नहीं 6-7 है और बहुत परेशान करेंगी। सुनो, अब वो घर वाले पूछ रहे का कोई उपाय नहीं? का उपाय है? का उपाय है? का तुम 3 लोग जो हो घर में आधे आधे सर के एक तरफ के बाल साफ कराए लो तो चली जाएगी। नाई को बुलाया, सविता को बुला के सबने आधे आधे बाल साफ कराए ले। पति देवता ने पूछी जाके अब ठीक हो? हाँ अब आराम है। अब किसी को ये नहीं लगा कि ये झूठ था, सब सही मान रहे थे। पर भैया जब अकेले में बैठे तो उनके मन में ख्याल आया कि ऐसी कौन सी चुड़ैलें आती जो यह दशा कराए कि गई। भाई अब 3 हैं, 7 भगत कितनी बताए गए? 7। तो अब तो 3 ही गई हुई है, 4 बाकी हैं। कुछ करो जाए। वो भैया फिर घरे नहीं गए, सीधे अपनी ससुराल पहुंचे। और जब ससुराल पहुंचे तो उनकी सासू अम्मा बाहर बैठी रहे, दामाद के आधे खपड़ी के बाहर साफ। तो सासू अम्मा ने पहचानिया नहीं पाओ, कहां से आए हो? कह रहे अम्मा पहचानो हम तुम्हारे दामाद हैं। का भैया यह दशा कैसी कराई? का माता जी कुछ पानी आनी पूछे हो तो बताइए। बैठाया, जलपान हुआ। का माता जी तुम्हारी बिटिया की तबीयत बहुत खराब है। क्या हो गया मेरी लाडो को? का माता जी वो कहीं घूमने गई तो उसको खतरनाक 7 चुड़ैलों ने घेर लिया। अब मेरे घर में 3 सदस्य थे तो बिटिया तुम्हारी ठीक करवे के लिए हमने तीनों ने यह दशा करवाई ली। अब 4 हैं। हमने सोची जब कोई दिक्कत हो तो ससुराल वालन से मदद मांगी जाए। तुम्हारी बिटिया है, हम जाएं कहाँ? तो तुम जितने लोग हो अपने सब लोग सर के आधे यह बात साफ कराओ तो बेहू चली जाए तो तुम्हारी बिटिया आराम में हो जाए। घर में 4 नहीं 6 लोग थे तो 6 ने यह दशा कराए ली। अब जब 6 ने यह दशा कराए ली, अब अम्मा ने कही लला हमें अपनी बिटिया को देखने को मन हो रहा है, हमारी बिटिया इतनी तबीयत खराब हो गई, बताओ चलो हम देख आए। तो पिताजी बूढ़े थे, बेहू बोले चलो हम मर्जियत देखिए। भाभी थी घर में, वो बोली कि चलो, कहेगी हमारी ननद कहेगी देखो भाभी हमें देखने भी नहीं आई, हम भी चलते। तो छोटी बहन थी वो भी कहने लगी हम भी जाएंगे। सब अच्छा सब चलो, सब आगे आगे वो भैया, पीछे से मुड़ियन की लाइन चल रही। और उनकी दुल्हनिया इतनी खुश थी, इतनी खुश थी कि हाथ में झाड़ू लिए घूंघट से मारे दरवाजे पे झाड़ू लगा रही थी। और झाड़ू लगाए लगाए क्या बोल रही थी? हमने अपनी टेक निभाई और स्वामी की मूंछ मुड़ाई। हमने अपनी टेक निभाई और स्वामी की मूंछ मुड़ाई। तब तक बेहू आ गए, झाड़ू लगा रही थी, घूंघट मारे थी, देखिए नहीं पाओ कौन आएगा। अब पति देवता आगे बढ़कर अपनी पत्नी से कहते घूंघट की पट खोल लुगाई, मुड़ियन की चापल तले आई। हमने अपनी टेक निभाई और स्वामी की मूंछ मुड़ाई। घूंघट के पट खोल लुगाई, मुड़ियन की चापल तले आई। वो खुश थी, मगन गाना गा रही
और जैसे का घूंघट के पट खोल लुगाई, देख मुड़ियन की पलटन आई, वैसे झाड़ू जमीन पे छोड़ी और जब सीधी खड़ी भई घूंघट उठाओ तो सबसे पहले अम्मा, फिर पीछे बप्पा, फिर पीछे सब भाभी और सबकी एक ऐसी दशा, और सबकी एक ऐसी दशा देख के बिचारी मन ही मन कहत योगा है। अब वो अपनी अम्मा के गले लग के रोने लगी। जब अम्मा भी रोने लगी और माँ ने धीरे से पूछा, बिटिया अब आराम है? और बप्पू आगे बढ़े, देखो बिटिया तो बिटिया, औलाद तो औलाद होती, बप्पू आगे बढ़े, बेटा ना आराम मिलो हो तो कुछ और इंतजाम करो जाए। बहन ने पूछा, भाभी ने पूछा, दीदी अब ठीक हो? कुछ और नहीं बोल रही। और जब सबने पूछ लिया, पति देवता ने पूछा, देखो ना आराम मिली हो तो कुछ और इंतजाम करें। अब वो अपनी अम्मा से हाथ जोड़ के कहा, अम्मा हम एकदम ठीक हो गई, अब हम जिंदगी में कभी बीमार नहीं, कभी बीमार नहीं होंगे, इतना अच्छा इलाज हो गया। तो एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इसी के लिए 4 दिन से परेशान थी जी। आ जाए।